चलिए आप तमाम बच्चों गुड मॉर्निंग। भुवन जी पुनः कॉमन एरर सीरीज के साथ आपके लिए। चलिए तो देख लेते हैं, आज मेरा 5th क्लास जा रहा है, ये मेरी 5th सेट है आप बच्चों के लिए। और आइए हम लोग कॉमन रिपीटेशन कर लेते हैं और अच्छा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है। देखिए हम पढ़ते रहे, लेकिन सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो। आप सामने बैठे सब्सक्राइब करो, अगर नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब करो भाई। कर लिया, शेयर करो और कुछ देर बाद कमेंट भी लिखना, कमेंट लिख दो और अपने ग्रुप के साथ जोड़ो, इस ग्रुप के साथ इसको जोड़ो, है ना, उसको लिंक दो, है ना। ये कर लीजिए आप, अच्छा रहेगा। जो हम सब मिल के चलें, बस ये हज़ारों हज़ार तक जाए, लाखों लाख तक जाए, मेरा यही अभियान है, मेरा यही एक कैंपेन मैं चला दिया हूँ। आइए सब मिल के चला, और ये कैंपेन बिना आपके सहयोग से सफल होना असंभव है, इसलिए इसको संभव बनाना आपका काम है। चलिए भुवन जी आपके साथ खड़ा है, आप सब हमारे साथ खड़ा रहिए। बेहतरीन इंग्लिश में देने जा रहा हूँ, पैसेज का देने जा रहा हूँ, सीक्वेंस का देने जा रहा हूँ, क्लोज टेस्ट का देने जा रहा हूँ, कमेंट का मैं शुरू कर दिया हूँ, इडियम्स का देने जा रहा हूँ, फ्रेज का देने जा रहा हूँ। आप एक से एक देखो, एक यूनिक चीज़ है, आप पढ़ते हो हर जगह हो, लेकिन भुवन जी का जो ये चीज़ है ना, वो चीज़ इस तरीके से आपको, ये प्रेजेंटेशन आपको शायद ही कहीं मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं। आपको जनरली इन में लोकल मार्केट, स्थानीय बाजार में मिल्क की सोल दूध बेचा जाता है बाय केजी। यहाँ एरर है, ध्यान रखिए, बाय केजी नहीं होता है, बाय होता है जैसे किलो के दर से, बाय द प्लस यूनिट होता है। ध्यान रखिए, यूनिट मतलब किलो, क्विंटल, लीटर, डजन, दर्जन, जो भी कहना है आप ऐसे इसको बाय आप प्लस दिया तब यूनिट का नाम लिखिए। किलो के दर से तो बाय द केजी, मतलब किलो के हिसाब से, किलो के दर से। मैं अपनी किताब सरल ग्रामर में मैंने इसको बहुत बृहत्पूर्वक लिखा है इसको। जैसे आप लीटर के दर से तो बाय द लीटर, है ना, मीटर के दर से बाय द मीटर, क्विंटल के दर से बाय द क्विंटल, है ना, डजन के दर से बाय द डजन, बाय द डजन, है ना, ये होता है। तो इसीलिए अब आप यहाँ क्या करेंगे, बाय केजी की जगह बाय द लगा देंगे तो ये एकदम सही हो जाएगा भाई। लेकिन द आपको लगाना नहीं है, बस आपका वो एरर है, तो एरर मिल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का बस आपका ये मिल गया, सी में है, इसलिए आपका बाय केजी ये गलत है, बल्कि बाय द केजी होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 टेकअप करते हैं, दूसरे लाइन पर हम लोग आते हैं। अ व्हाइट एंड अ ब्लैक पेन हैज़ बीन, एकदम गलत है, ध्यान रखिएगा। यहाँ 2 कलम की बात हुई, मैं पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था एरर में, ध्यान रखिए। जब आपको एक साथ 2 या 2 से अधिक नाउन हो, ध्यान रखिए, आप रूल जानो। यहाँ पेन है, चलिए पेन है, कल्पना कीजिए पेन है, कलम है। ये पेन जो है, अब पेन के साथ आप किसी भी नाउन के साथ आप 1 या 2 या 3 या 4 जितना एडजेक्टिव लाना हो आप ले आयो। अब कलम है तो कलम के साथ हम चाहते हैं कि 2 एडजेक्टिव 3 एडजेक्टिव आ जाए। कलम कौन कौन ढंग का हो सकता है भाई, तो वाइट भी होता है, वाइट कॉमा, ब्लैक भी होता है भाई, और अब इंड करेंगे तो इसलिए एंड ब्लू कर देते हैं, ब्लू पेन। गौर से सुनिए, थोड़ा सा लड़का इसको समझ नहीं पाता है। आप इस नाउन से पहले 3 एडजेक्टिव जोड़े हैं, आप 4 जोड़िए, 10 जोड़िए, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना जोड़ना है जोड़िए। अगर आप 1 जोड़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए सिंगुलर यहाँ कॉमन नाउन है, ये सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आप 2 या 2 से अधिक एक एडजेक्टिव जोड़े, चाहे 2 जोड़े या 3 जोड़े, जितना जोड़े आप जोड़ें। अगर 1 से अधिक एडजेक्टिव हो तब की बात करते, तब ये एरर बनता है। एक में तो कोई दिक्कत नहीं, ए पेन, ए गुड पेन, ए व्हाइट पेन, सॉरी ए व्हाइट पेन, ए ब्लैक पेन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 1 से अधिक एडजेक्टिव आ रहा हो तब की बात होती है इसमें। क्या, तो जरा देख लीजिए, ये अगर आप, ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसके साथ आप देख लो 3 एडजेक्टिव यूज किया गया है। ये सिंगुलर कॉमन नाउन हो, कितनों एडजेक्टिव है, इसके लिए आर्टिकल तो आएगा ही भाई। से एक गुड बॉय, कॉमन नाउन के साथ अगर आपको एडजेक्टिव ला रहे हैं तो आर्टिकल AN लेगा ही, ध्यान रखिए। तो आपने दिया तो ये आ रहा है, इसके लिए पेन भागा कि ये भाग गया, अपना एडजेक्टिव चूज खाली पड़ जाएगा।
इसलिए ना सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आवे, चाहे एक आवे, दो आवे, तीन आवे, तो उसके लिए उसके लिए आर्टिकल ए एन तो आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ चूंकि ए सेट करेगा, चूंकि इसका प्रोनाउंसिएशन एन अलाउ नहीं करेगा, ए अलाउ कर रहा है। चलिए ठीक है। अब देखिए ये 3 एडजेक्टिव है लेकिन आर्टिकल की संख्या 1 है। इसका मतलब हो गया कि इस पेन की भी संख्या 1 है, सिर्फ एक पेन है। अब देख लीजिए आर्टिकल कमाल। और कहीं अगर और आर्टिकल आप बढ़ा दिए, चलिए हम यहां बढ़ा देते हैं, अ व्हाइट ब्लैक एंड अ ब्लू पेन। इसका मतलब हो गया 2 आर्टिकल आ गया तो ये 2 पेन हो गया, 2 पेन, 2 पेन यहाँ बोलेंगे, 2 पेन्स नहीं बोलेंगे आपको, वैसे हम व्यवहार 2 पेन्स बोलेंगे, लेकिन आप इसको एस नहीं लगा सकते हैं चूंकि यहाँ देखिए ए है और यहाँ भी ए है। चूंकि ए के चलते ये प्लुरल रहने के बाद अब देखिए यहाँ क्या लग गया, 2 आर्टिकल लग गया, 2 ए आ गया, तो 2 आर्टिकल लगे, इसका मतलब 2 कलम यहाँ हो गई, 2 कलम हो गई। और 2 कलम होने के बावजूद भी आप इसको पेन्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि चूंकि इस ए के चलते, चूंकि ए ब्लू पेन और व्हाइट ब्लैक पेन, चूंकि आर्टिकल ए जो है तो ए इसको प्लुरल एस नहीं लगने देगा, चूंकि एस लगाई तो ए भाग जाएगा। अब चलिए एक और आर्टिकल लगा देते हैं। यहाँ देखिए अब कितने कलम, 3 आर्टिकल 3 पेन, अब हो गया 3 पेन्स। ये 3 कलम की संख्या, लेकिन आप पेन्स नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ए कितनों ए आएगा, कलम की संख्या कितनों बढ़ेगी, लेकिन इसमें एस नहीं छूटेगा चूंकि ए के चलते सदैव वो सिंगुलर में रहेगा, ध्यान रखिए। अब ये बताइए जब यहाँ 3 आर्टिकल है, 3 कलमें हो गई, 3 कलमें हो गई तो वर्ब मान लीजिए अगर प्लुरल है, वर्ब प्लुरल होगा ही, इसलिए हम हैव बीन बॉट, हैव बीन बॉट। अगर कल मान लीजिए अगर इस आर्टिकल को हटा देते हैं तो एक आर्टिकल है तो इसका मतलब एक ही कलम है, तब यहाँ आ जाएगा आपका हैज बीन बॉट, हैज बीन बॉट हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। कोई भी टेंस हो भाई, वो आपकी इच्छा है, लेकिन वर्ब सिंगुलर है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए, सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए 2 या 2 से अधिक एडजेक्टिव आए तो सब आए और उसमें सिर्फ सबसे पहले आने वाले एडजेक्टिव के साथ ए एन हो, तो उससे हमें एक ही वस्तु समझना चाहिए और इस अवस्था में हमें सिंगुलर वर्ब देना चाहिए। और अगर ए एन की संख्या 1 से अधिक है तो इसका मतलब हमें उस नाउन को प्लुरल समझना चाहिए, यानी 1 से अधिक समझना चाहिए, जितने आर्टिकल उतने नाउन समझना चाहिए, और इस परिस्थिति में हमें प्लुरल वर्ब देना चाहिए, देना है। लेकिन किसी परिस्थिति में ये एक नाउन को दर्शावे, चाहे 1 से अधिक नाउन को दर्शावे, लेकिन इस पेन के साथ या इस नाउन के साथ हम एस या एस नहीं जोड़ सकते हैं। इसका कारण है आर्टिकल ए और एन। ए एन के चलते कभी हम जो प्लुरल नाउन के अगर ये हो जाएगा तो इसके साथ हम ए एन का यूज़ नहीं कर सकते। फिर दी की बात नहीं हो रही, यहाँ ए एन की बात हो रही, इसलिए आप समझ गए होंगे। तो अब आइए हम बात करते हैं। यहाँ देखिए ए व्हाइट एंड अ ब्लैक पेन। अब यहाँ देखते हैं पेन के साथ 2 एडजेक्टिव है, ब्लैक और व्हाइट, दोनों के साथ आर्टिकल अलग अलग लगा हुआ है। इसका मतलब ये पेन अब दो आर्टिकल 2 ए है, जिसका मतलब ये कलम 2 कलमें हुई, और 2 कलम होने का मतलब प्लुरल, और ये वर्ब हैज नहीं, अब ये हैव होगा, यहाँ प्लुरल वर्ब देना पड़ेगा। तो चलिए ये क्लियर हो गया, इसलिए इसका एरर 2 का एरर मिला आपको सी में, इसका सी हुआ आंसर। चलिए अब 3 की बात करते हैं। रमन इन एडिशन टू, ये फ्रेज है, इन एडिशन टू के साथ साथ सेवरल अदर स्टूडेंट्स, अनेक अन्य लड़के, ये हैव बीन वर्किंग, प्लुरल वर्ब। अब देखिए यहाँ कमाल, कुछ कंजक्शन, कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज है या कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है या कुछ प्रीपोजिशन होते हैं समान तौर पर। देखिए तो उससे जब 2 नाउन प्रोनाउन को आपस में जोड़ा जाता है, आप वैसे भी किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज हो या किसी प्रीपोजिशन हो, जैसे देखिए तो आप यहाँ मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आप देखो समझो इसको, चूँकि इसको अगर समझने के लिए आप
आप चले जाओ, मेरा सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन मेरा है आ चुका है लेसन 1 में। लेसन 1 में मैं पर ये लेक्चर ऑन सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मेरा कर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आया है। आप वहाँ देख लो, प्रीपोजिशन जब मिलेगा आपको पार्ट 2 मिलेगा विथ द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन, सॉरी फर्स्ट पार्ट में मिलेगा, आप फर्स्ट पार्ट में उसको देख लो, ये आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी प्रीपोजिशन से दो नाउन को जोड़ते हैं, जैसे द बॉय ऑफ माई विलेज, ऑफ माई विलेज, और यहाँ दिया भरने के लिए आपको दिया हैज और दिया आपको हैव, और भी अपना हो कुछ हो, मतलब आपको दो वर्ब चॉइस दिया। तो मैं तो एडजेक्टिव है, दो नाउन है, बॉय है और विलेज है, ये दोनों को जोड़ा गया है आपको देखिए ऑफ से। तो अब सवाल उठता है वर्ब किसके अनुसार दीजिएगा। तो वर्ब जब भी होगा तो पहले वाले के अनुसार होगा। जब दो या दो से अधिक कितनों भी नाउन हो प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है तो आप उस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब देंगे जिसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है। मेरा लेसन नंबर 2 का पार्ट 1 देख लो विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन सिलेक्शन सब्जेक्ट को, अब क्लियर हो जाएगा। इसलिए यहाँ बॉय के अनुसार आएगा, ये चूंकि नहीं, इसके अनुसार वर्ब नहीं होगा, चूंकि जिस से पहले कोई प्रीपोजिशन लगता है वो निरस्त कर दिया जाता है, वो बिल्कुल, तो इसलिए उसके अनुसार वर्ब हो ही नहीं सकता, चूंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं आता है, ध्यान, चाहे ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का हो चाहे वर्ब का हो। इसलिए अब बॉय अगर है तो आपको हैज दीजिए, यहाँ ये हो गया। उसी ढंग से प्रीपोजिशन कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज अगर है, मान ली इन एडिशन टू जैसे आ गया है, इन एडिशन टू, देखिए ये प्रीपोजिशन है, सेवरल अदर बॉयज, ये तो एडजेक्टिव हो गया, स्टूडेंट से पहले टू लग गया है, तो क्या उसके अनुसार वर्ब होगा? कभी वर्ब नहीं होगा। वर्ब जब भी होगा तो रमन के अनुसार होगा, चूंकि रमन से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है। इसलिए रूल आता है, ग्रामर का रूल आता है कि जब दो की बात मैं कर, जब दो नाउन या प्रोनाउन भी हो सकते, जब दो नाउन प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन से बनने वाला फ्रेज से आपस में जुट के आवे तो वर्ब जब भी होगा तो पहले वाले के अनुसार, पहले जो नाउन प्रोनाउन था उसके अनुसार होगा, जो जिसके पहले कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा होता है। रमन से पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसलिए आप रमन के अनुसार वर्ब दीजिए। हैज बीन की जगह आप हैव बीन की जगह आप हैज लगा दीजिए, अब आपका सही हो जाएगा। ये रूल है बस। इन एडिशन टू है, अलोंग विथ है, टुगेदर विथ है, इंक्लूडिंग है, एक्सक्लूडिंग है, ये सब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। मान लीजिए रमन इंक्लूडिंग सेवरल, इंक्लूडिंग तो भी इसी के अनुसार, इंक्लूडिंग हो, एक्सक्लूडिंग हो, एज वेल एज हो, इन एडिशन टू हो, टुगेदर विथ हो, अलोंग विथ हो, इस सबसे जब ही जोड़ा जाएगा दो को तो पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार ही वर्ब सदैव दें। मैं बोल चुका हूं, आप मोबाइल को पॉज करके इसको लिख सकते हैं कि इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन टू, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, इन सब या कोई प्रीपोजिशन से जब दो नाउन प्रोनाउन जोड़े जाएं तो वर्ब सदैव पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार होगा, न कि बाद वाले के अनुसार। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, काफ़ी भ्रमित होते हैं बच्चे इसमें। तो चलिए अब मैं इसको आगे चल रहा हूँ। मैं वंस यू के, देखिए वो एरर पकड़ा गया, हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। एरर जहाँ पकड़ा जाए तो फिर सेंटेंस पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी एग्जामिनेशन में तो आपको समय का एकदम अभाव है। जहाँ एरर पकड़ा गया तुरंत वहाँ हॉल्ट करो, तुरंत आंसर बनाओ, आगे निकल जाओ। पूरे सेंटेंस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आपको अनुवाद करना नहीं है, पैसेज में ये काम होता है, पैसेज तो ये है नहीं। एरर मिला, आगे बढ़ गए, जितना टाइम बचा पाइए। यू के हो, देखिए यू के हो, यू के, USA, USSR, ये सब देश का शॉर्ट नाम है और इसके पहले सदैव दी लगता है, ध्यान रखिएगा। अब USSR तो टूट गया, लेकिन फिर भी अगर ओल्ड USSR की बात हम करें तो द USSR, द USA, द UK, इसलिए UK जब भी लिखा जाएगा, इंग्लैंड को हम लोग UK बोलते हैं शॉर्ट में, और इसलिए इसके पहले जब इंग्लैंड को हम लोग UK लिखें, यूनाइटेड किंगडम का शॉर्ट नाम है, तो इसके पहले दी आएगा, न कि UK बल्कि द UK, न कि USA बल्कि द USA, न कि USSR, द USSR। इसलिए यहाँ लगाइए दी, आपका ये गलत है, यहाँ दी लगेगा, इसलिए एरर हमको 4 में ए में मिल गया। चलिए अब आइए यहाँ देखिए, द डेथ ऑफ महात्मा गांधी शुक द इंटायर वर्ल्ड। महात्मा गांधी की मृत्यु पूरे विश्व को हिला दिया।
अब आइए जरा से यहाँ चर्चा करते। एरर हमको फर्स्ट पार्ट में ही है। डेथ वाला होता है मृत्यु, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको गिन नहीं सकते, इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज सामान्य तौर पर जेनेरिक यूज में, जनरल यूज में नहीं करते हैं। आप ध्यान रखिए, जब मैन, वीमन माना औरत, ओमेन बोल जाते हैं आप लोग, वीमन बोला जाता है। जब मैन हुआ, वीमन हुआ, नेचर हुआ, डेथ हुआ, आपको साइंस, आर्ट, ये सब ऐसे नाउन हैं जिसके साथ अगर जिसका यूज अगर जेनरिक यूज माने जनरल यूज कीजिए, जिसके बारे में एक आम बात कही जाए, तो उस अवस्था में आप इसके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे मृत्यु निश्चित है, ये आम बात है, मृत्यु का प्रयोग है, डेथ इज सर्टेन, है ना, मृत्यु सुनिश्चित है। जैसे कला एक विशेषता है ना, तो कला आर्ट इज ए क्वालिटी ऑफ अस, कला हम लोगों की एक गुण है, आर्ट। साइंस, वी कैन नॉट लिव विदाउट साइंस, हम विज्ञान के बिना नहीं जी सकते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट साइंस, हम विज्ञान के बिना नहीं जी सकते हैं। ये सब चीज़। मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील प्राणी है, ये जनरल बात है। वीमन इज द बेस ऑफ क्रिएशन, रचना का आधार है नारी, नारी रचना का आधार है। तो ये सब आम बात है। तो आम बात में जब ही यूज़ कीजिएगा तो कोई भी आर्टिकल का यूज़ आप नहीं कर सकते इसके साथ। लेकिन उसी को अगर पार्टिकुलर यूज़ करेंगे, लिमिटेड वे में यूज़ करेंगे, जैसे डेथ, मृत्यु है, तो डेथ ऑफ महात्मा गांधी, किसकी मृत्यु है? तो डेथ, ये महात्मा गांधी की मृत्यु की बात हो रही, और की मृत्यु की बात नहीं हो रही। अब ये पर्टिकुलर हो गया, खास हो गया, लिमिटेड हो गया, खास सीमा में इसको बांध दिया आपने। तो इस अवस्था में आपको इसके साथ डी देना पड़ता है। तो इसलिए आप यहाँ द डेथ, यहाँ डेथ जो है, डेथ के साथ आप डी जोड़ देंगे तो डेथ। जैसे मैन, ए मैन इज कम, एक आदमी आ रहा, तो एक आम एक आदमी की बात हो रही है, यहाँ आम आदमी की बात तो नहीं हो रही है ना। द वीमन इज़ वेल क्वालिफाइड, वो औरत जो है सो बहुत योग्य है। एक औरत के बारे में बात, लिमिटेड, वीमन का प्रयोग यहाँ लिमिटेड वे में कर दिया गया है। तो इसीलिए तो आपको हो गया साइंस, हो गया आर्ट, हो गया डेथ, हो गया मैन हुआ, वीमन हुआ, नेचर हुआ, प्रकृति। तो इस का प्रयोग जब जेनेरिक यूज मतलब जनरल, जिसके बारे में आम बात जो सब पे लागू हो, इस ढंग से अगर यूज़ करेंगे तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जब इन्हीं सब नाउन को एक सीमित वे में, लिमिटेड वे में, किसी खास व्यक्ति पर, किसी खास जगह पर, किसी खास क्षेत्र के लिए अगर यूज़ करेंगे हम, तब इसके साथ दी का यूज़ करते हैं। और मैन वीमन के साथ तो ए भी आता है, समझ गए होंगे सर। तो इसीलिए आप यहाँ दीजिए डेथ के साथ दी लगाइए, आपका एरर पकड़ा गया, ए में ही पकड़ाया, 4 का ए में ही। और वैसे भी ध्यान रखिएगा, जब ऑफ से दो नाउन जोड़े गए हों, तो ऑफ और इन से, तो उसके पहले जो नाउन आता है उसके पहले दी का यूज़, आर्टिकल यूज़ हम करते हैं, दी का यूज़ समान तौर पर करते हैं। जैसे द वाटर इज कोल्ड, जल ठंडा होता है, मेटेरियल नाउन के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे बस। लेकिन अगर द वाटर ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ द गंगा, नदी नाम के साथ दिया था, द वाटर ऑफ द गंगा इज होली, गंगा का पानी। यहाँ किस पानी की बात हम कर रहे हैं? गंगा का पानी, और पानी बात नहीं कर, आम पानी की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये पार्टिकुलर जब भी हम देते हैं ना, बनाते हैं किसी नाउन, कोई भी नाउन को अगर पार्टिकुलर बना दीजिएगा, खास बना दीजिएगा, लिमिटेड कर दीजिएगा, तो वहाँ दी का यूज हो जाता है। इसलिए द डेथ ऑफ महात्मा गांधी कीजिए, न कि डेथ ऑफ महात्मा गांधी, क्योंकि डेथ सिर्फ महात्मा गांधी की मृत्यु की बात हो रही है, डेथ को महात्मा गांधी तक सीमित किया गया है, इसलिए यहाँ दी का यूज होगा। तो चलिए, इस सेट को ही मैंने समाप्त कर दिया। फिफ्थ सेट आप लोग फिफ्थ सेट का एंजॉय कर रहे हैं, कीजिए, और हम सब मिल के एंजॉय करें। और इसको मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूं, और आप एकदम कमेंट लिखो कि भाई आपको ये कमेंट कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या चाहिए और क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आप इसको लिखो। तो चलिए भाई, ठीक है, आप तमाम बच्चों को शुभकामनाएं। लेकिन शेयर करो भाई, कलम कागज़ लेके बैठो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, है ना, अपने दोस्तों को लिंक दो, सब चीज़ करो, ग्रुप में जोड़ो, एकदम ग्रुप में जोड़ो, हमें ग्रुप में जोड़ो। भुवन इंग्लिश सेंटर मतलब भुवन जी, मैं भुवन जी, इसको आप जोड़ो, हज़ारों से जोड़ो भाई, ये जिम्मेदारी आप पर है। चलिए, आप बच्चों से मैं विदा लेता हूँ, फिर अगले क्लास में मिलूंगा। और वैसे तो मेरा कई सीरीज चल रहा, मैं हमेशा मिलता रहूँगा, आपको देखते रहो, रोज़ मैं 2 बार 4 बार 5 बार आपकी नज़रों पर आऊँगा। चलो ठीक है, धन्यवाद। आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना।